आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद शोएब। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, गुजारिश आप लोगों से। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक शेयर कमेंट करें। आपके सपोर्ट से ही चैनल चलता है और आपके सपोर्ट की हमें जरूरत होती है। दोस्तों, जब दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, स्पेशली एक महिला एक पुरुष, लड़का हो या लड़की, दो लोग, तो उस रिलेशन में सबसे बड़ी जो ज़रूरी चीज़ होती है, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनकी, या एक दूसरे से विचार नहीं मिलते हैं, या किसी भी बात पे उनकी सहमति नहीं बनती है, तो रिश्ते में दिक्कतें आती हैं। आगे चलकर उसमें परेशानियां बढ़ती हैं। क्योंकि जब एक बात महिला कुछ कहेगी पुरुष को समझ में नहीं आएगी, या पुरुष कुछ कहेगा तो महिला को समझ में नहीं आएगी। अच्छा, और भी चीज़ें होती हैं, ईमानदारी, एक दूसरे से उम्मीदें होती हैं। लेकिन अगर इसमें कोई अलग रास्ता जाना चाहे, या महिला या पुरुष किसी को कोई और पसंद आ जाए, तो इसका एक ही हल होता है कि दोनों लोग अलग हो जाएं और दूरियां बना लें। इसका दूसरा तो कोई हल होता नहीं। लेकिन कुछ लोग इसको अपना ईगो मान लेते हैं, अपने ईगो पे ले लेते हैं, और इसको गलत एंगल से सोचने लगते हैं और बदला लेने की ठान लेते हैं। और इस वजह से कभी कभी इन सब मामलों में कोई इतना बड़ा कदम उठा लेता है, क्राइम का रास्ता अख्तियार कर लेता है, जिसका अंत, जिसका रिजल्ट बड़ा बुरा होता है, जहां सिर्फ बर्बादी ही आती है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो बड़ी अजीब है, और ऐसे ही रिश्तों से लेकर है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ, जो काफी सुर्खियों में रहता है। कई स्टोरी हमने मेरठ की आपको सुनाई है। ये भी घटना मेरठ की है, और इसी 15 मई 2026 की घटना है। एक वहां इलाका है रोहटा, उसी इलाके की रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम था ललिता गौतम। 22-23 साल उसकी उम्र थी, और वो टीपी नगर थाना लगता है, उस एरिए में कमरा लेकर वहां पढ़ाई करती थी, वहीं रहती थी, और रोहटा की रहने वाली थी। एक दिन 15 मई 2026 को बड़ी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। घर वाले उससे फोन करते हैं, फोन स्विच ऑफ होता है। जाहिर सी बात है, लड़की बाहर है तो डेली माँ बाप से बात तो हो ही जाती है। उस दिन भी यही था। दोपहर दिन में कभी लगाया गया, फोन स्विच ऑफ आया, शाम तक स्विच ऑफ आया, रात हो गई, घर वाले परेशान हो गए। परेशान इस कदर हो गए कि बार बार फोन लगा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है उधर से। घर वाले सुबह सुबह पहुंचे पुलिस स्टेशन, और बेटी की कंप्लेंट फाइल करवाई कि उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ सारी चीजें बताई पुलिस। पुलिस ने नोट किया और ये कहा कि आश्वासन दिया कि ठीक है, हम ढूंढते हैं क्या है क्या मामला। मोबाइल नंबर लड़की का दे दीजिए। लड़की का पुलिस ने मोबाइल नंबर ले लिया, सीडीआर निकालने के लिए, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। पुलिस ने ललिता गौतम का मोबाइल नंबर ले लिया पेरेंट से, उसकी कॉल डिटेल, सीडीआर निकलवाई, उस दिन की लोकेशन, सारी चीजें। तो पुलिस ने देखा, उसमें एक नंबर मिला, उस नंबर पे काफी बात हो रही थी उसकी, और नॉर्मल से कहीं ज्यादा थी। जाहिर सी बात, और सबसे नॉर्मल बात होती है, जब नॉर्मल से कहीं ज्यादा थी तो पुलिस को ये लगा कहीं ना कहीं इस लड़के से इसकी दोस्ती। फिर पुलिस को और कुछ तो था नहीं, उसकी लोकेशन वहीं इर्द गिर्द दिखा रही थी जहां पे वो थी। थोड़ा सा आगे भी गई लोकेशन, उसके बाद स्विच ऑफ हो गया था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए, तो एक कैमरा मिला जिसमें, ये 16 तारीख की बात है, 15 को गायब हुई थी, 16 को मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाई गई थी। एक सीसीटीवी कैमरे में एक बाइक पर एक लड़का ललिता को लेकर जा रहा है, और सहमति से दिख रहा, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं। पुलिस को लगा हो सकता कोई फ्रेंड ही ना हो, या हो सकता वही लड़का ना हो जिससे फोन पर बात हो रही। इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, इसलिए भले गायब है, लेकिन अगर वो इंसान बाइक पे लेकर जा रहा तो उसे डायरेक्ट कल्प्रिट या आरोपी नहीं माना जा सकता। लेकिन आखिरी बार वही मूवमेंट थी उसकी, ललिता की, तो इसलिए उस लड़के पे शक गया। और इधर 17 तारीख आ गई। 17 तारीख को वहीं कुछ दूर पर एक इलाके में गन्ने के खेत में एक लाश मिलती। पुलिस वहां जाती तो लाश ललिता गौतम की। अब इलाके में शोर मच जाता है, घर वाले परेशान, 2 दिन से लड़की गायब। एरिया के लोग रोड पर धरना देने लगते हैं, काफी ज्यादा रोष आ जाता है पब्लिक में। पुलिस पर आवाज उठने लगती है, सवाल उठने लगता है कि भाई क्या कर रहे हो आप, मिसिंग कंप्लेंट 2 दिन पहले फाइल हुई, लड़की गायब हुई, आप ढूंढ नहीं पाए इसलिए इसकी हत्या हो गई। ये सब पुलिस पे आरोप लगने लगे। यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन हुआ, पुलिस से झड़प हुई, वहां के जो एसएसपी हैं उन पर आरोप लगे कि आपने मारपीट की है, बहुत सी चीजें आई। अब पुलिस से बहुत प्रेशर आ गया कि ढूंढो किसी तरह कातिलों को। अब उस अंकुश, वो जो नंबर था उस लड़के का, उसकी डिटेल जब निकाली गई तो अंकुश चौधरी नाम के लड़के का वो नंबर निकला। पुलिस उसे ढूंढने लगी,
लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस पे प्रेशर, एक तो पब्लिक रोड पर, ये एक अलग प्रेशर हो जाता, शासन तक बातें हो जाती हैं, ऊपर प्रेशर आने लगता है कि भाई ढूंढिए क्या कर रहे हैं आप लोग। और अमूमन पुलिस पे सवाल उठते रहते हैं तो लोग विश्वास नहीं करते हैं, जब ये आश्वासन देते हैं तो उनको लगता है कि झूठ बोल रहे हैं। इसी बीच में जो उसका कमरा था ललिता गौतम का, उस पुलिस ने उसको खंगाला, सर्च किया, तो उसमें एक नोटबुक मिलती और उस नोटबुक में लाइंस लिखी हुई थी। वो लाइन ये थी कि आजकल बहुत जी घबराता है, डर लग रहा है, जान, ऐसा लगता है कोई जान ले लेगा, इस तरह की बातें लिखी हुई थी। जैसे कोई नाम तो किसी का नहीं लिखा था, लेकिन वार्निंग्स ये सब उसने लिखी हुई थी, चेतावनी कि हाँ मुझे डर है, कोई मुझे मार सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, ये सब बातें। अब पुलिस को लगा कहीं ना कहीं उसे प्रेशर था या कोई डरा रहा था। अंकुश चौधरी नहीं मिलता है। उसके बाद उसके घर पुलिस ढूंढती तो उसका एक भाई मिलता है, अंकित चौधरी, जो यूपी पीएससी में तैनात था, मुरादाबाद में उसकी ड्यूटी थी, और हाल ही में वो छुट्टी लेकर घर आया था। पुलिस ने उससे पूछताछ की, उसने कहा कि मैं अभी हाल ही में घर आया हूं और मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी है, डिलीवरी की डेट है 15 तारीख को, 15 तारीख को आगे सॉरी, मैं आया हूं जल्दी, 11 तारीख को आया था, उसने बोला 15 को डिलीवरी डेट है, इसलिए मैं आया था घर। पुलिस ने उसे थाने बुला लेकर गई। पुलिस अंकित, जो उसका अंकुश का भाई था, उसको थाने लेकर उससे पूछताछ करने लगी और क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए गांव में उसके घर पर पूछताछ की कि क्या उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो लोगों ने कहा उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है ही नहीं। तो पुलिस को लगा ये झूठ बोल रहा है, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही या शामिल तो नहीं है इन सब चीजों में, कॉन्स्पिरेसी में। उसके डिपार्टमेंट में पुलिस ने पता किया तो उसने एक एप्लीकेशन यही दिया था कि मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। 11 तारीख की बात है, 11 मई को। और वो जो नोटबुक लिखी थी जिसमें लाइंस लिखी हुई थी डरावनी वाली चीजें, वो भी 11 तारीख उसमें डेट डाली हुई। तो वो सब चीजें पुलिस जोड़कर देखती है, शक कहीं ना कहीं ये कुछ जुड़ा हुआ है। अब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की। जब सख्ती से और कई सर्कमटेंशियल एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, सीसीटीवी कैमरे, सब चीजें जब पुलिस ने पेश की, तब वो अपने आप को रोक नहीं पाया, उसे बोलना पड़ा। और उसने बोला। बात ये थी कि जो अंकुश चौधरी उसका भाई था, उसका ललिता गौतम से अफेयर था। अच्छा, इसी बात और है कि पुलिस ने अंकुश को पकड़ भी लिया, थोड़ा टाइम लगा, उसको भी पकड़ा, और उसका एक दोस्त था आदेश, उसको भी पकड़ा। जब पूछताछ हुई तो अंकुश से उसका रिलेशन था, लेकिन कुछ दिन के बाद घर वाले ये आवाज उठाते थे अंकुश के कि तुम दूसरे बिरादरी के हो, वो दूसरी बिरादरी के, और तुम लोग का कोई फ्यूचर नहीं है और दूर हो जाओ उससे। घर वाले बड़ी आवाज उठाते थे। इस बात को लेकर जो अंकित उसका भाई था बड़ा परेशान होता था, वो सोचता किस तरह इसे भाई को अपने से दूर करूं। इसी बीच में अंकुश ने देखा ललिता की मोबाइल में किसी और लड़के का फोटो और सब चीजें, मैसेजेस, तो उसने आपत्ति की। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। अब झगड़ा हुआ तो अंकुश को दिल पे क्या लगा कि ये मुझे धोखा दे रही है, मुझे चीट कर रही है, मैं इसे सबक सिखाऊं। उसने ये बात अपने भाई अंकित से शेयर की। अंकित तो मौका ढूंढ रहा था, उसके परिवार वाले परेशान थे, एक दूसरे बिरादरी की लड़की से उसका मिलना जुलना था। फिर इन्होंने तय किया कि उसकी हत्या की जाए। उसके बाद ये अंकुश उस दिन 15 मई को उसे बाइक पर लेकर जाता है और हत्या करते हैं। और वहीं आदेश जो लड़का था, उसके गन्ने के खेत में ये लोग ले जाकर वहां उस बॉडी को फेंक देते हैं और उसके सारे जो हाँ नजदीक जिससे शिनाख्त हो सकती थी सब चीजें उठा लेते हैं, चले आते हैं, दूसरी जगह फेंक देते हैं, मोबाइल ले लेते हैं। आदेश भी शामिल था, वो भी पकड़ा गया। इतना जद्दोजहद, यहां तक कि पब्लिक रोड पर थी, मेरठ में बहुत ज्यादा बवाल हो रहा था, धरना प्रदर्शन हो रहा था, पुलिस पे बहुत प्रेशर था कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है। हालांकि कुछ देर में पकड़ा गया था, लेकिन पकड़ा गया। अंकित पहले पकड़ लिया गया था। यहां सबसे बड़ी बात है कि जो अंकित था वो पीएससी डिपार्टमेंट का था। पीएससी भी पुलिस डिपार्टमेंट की एक सहायक डिपार्टमेंट होती है, जिसमें वो लोग भी इतना तो समझते हैं कि कोई क्राइम करने से कभी इंसान बचता नहीं है, उसे सोचना चाहिए था। उसकी एक जिंदगी थी, सरकारी नौकरी थी, लेकिन उसने सोचा नहीं, उसे सिर्फ परिवार की इज्जत बचानी थी। इसमें क्या इज्जत और क्या बेइज्जत। दो लोग अपने मर्जी से अगर पसंद कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उसमें किसी की जबरदस्ती तो नहीं है ना। और इंसान की इज्जत उसके कैरेक्टर से आती है, उसके अच्छे काम से आती है। तो ये बात को लेकर वो चिढ़ा हुआ था। अंकुश को ये बात हो गई कि वो मुझे धोखा दे रही है। हमने शुरू में बात की थी, कुछ लोग ईगो बना लेते हैं कि मुझे कैसे धोखा दे सकती है। अरे धोखा क्या, उसका एक ही हल है। अगर रिश्ते में जरा सा है, कोई इंसान किसी और को पसंद कर सकता है, कोई बड़ी बात ये नहीं, तो उससे हल दूरी हो जाओ। शादी तो हुई नहीं थी, इस तरह के रिश्ते में अलग होना, सेपरेट होना क्या बड़ी बात है। अलग हो जाते, ठीक है भाई, जाओ तुम अपनी जिंदगी जियो।
लेकिन चिढ़ हो गई कि नहीं, मैं बदला लूंगा, और वही हुआ। इन सब ने एक खौफनाक घटना को अंजाम दिया, और रिजल्ट क्या आया, खामियाजा उसका क्या निकला, यही कि पकड़े गए। तो कानून की पकड़ बड़ी लंबी होती है, सब जानते भी हैं, फिर भी लोग सीख नहीं लेते हैं, जबकि सीख लेना चाहिए। क्राइम का रास्ता कभी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता है। हाँ, बातचीत से उस इंसान से आपकी नहीं जमती, दूरी बना लीजिए, वो बेहतर है, लेकिन क्राइम का रास्ता कभी ना चुनिए। दोस्तों, हम अपनी बात से, ये वीडियो है, हम ये न्यूज़ है, इंटरनेट के माध्यम से घटनाएं आप तक लाते हैं। हमारा किसी के रिलेशन, किसी की अपनी समझ, अपनी सोच, अपनी इच्छा पे हमारा कोई सवाल नहीं है। हमारा सवाल एक ही है कि लोगों को जागरूक करना, सतर्क करना, लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें, क्राइम से दूर रहें और अपना ख्याल रखें।